नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मंत्र जप के विषय में। मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, मंत्र को जपने का नियम क्या है और मंत्र को जप कर आप कितनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा जप बताऊंगी जिसमें आपको न किसी विधि की आवश्यकता है, न आपको धन खर्च करने की आवश्यकता है, न आपको किसी अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, न ही आपको समय देने की आवश्यकता है। दोस्तों, यकीन मानिए, इस प्रकार का जप जिसमें कि इतनी सरलता है और ऐसा जप आपके पूरे जीवन को, आपके पूरे मन मस्तिष्क को बदल कर रख देगा। आपके जीवन से समस्याएं, चिंताएं सब कुछ दूर हो जाएंगी। आपके जितने भी मनोविकार हैं, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, सब कुछ दूर हो जाएगा। यकीन मानिए, यदि ऐसा न हो तो आप फिर कहिएगा, जो कहिएगा वो मैं हारने के लिए तैयार हूं। यदि ऐसा ना हो, बस थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। इतनी सरलता से भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे और जीवन में आपके चमत्कारिक बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आइए इस वीडियो में सभी कुछ जानते हैं, सारी बातों को समझते हैं मंत्र जप और नाम जप के विषय में। कैसे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने दुखों, अपनी समस्याओं को स्वयं दूर कर सकते हैं। किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो हेल्पफुल लग जाए, उपयोगी लग जाए तो इसे और लोगों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, ये निवेदन करती हूँ। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बताती हूँ कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, मंत्र को कितने प्रकार से जपा जाता है। पहला वाचक जप, जो कि बोल बोल कर जपा जाता है। दूसरा उपांशु जप, जिसको कि आप बोलते हैं लेकिन अन्य लोगों को ये नहीं सुनाई देता है। तीसरा मानसिक जप और चौथा अजपा जप। चौथा और तीसरा मतलब मानसिक जप और अजपा जप लगभग एक ही तरह का है। इसमें अंतर क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। एक प्रकार से और मंत्र जपा जाता है, जैसे कि संकल्प लेकर। आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर आप अनुष्ठान के द्वारा, पंडित जी या विद्वानों के द्वारा हम मंत्र का जप किसी विशेष मनोकामना के लिए कराते हैं, वो एक अलग चीज है। दोस्तों, वैसे तो मंत्र की विधि होती है। मंत्र को हम माला पर करते हैं, मंत्र के लिए हम एक निश्चित समय निकालते हैं। मंत्र कितनी माला हम करेंगे, किस मंत्र का करेंगे, ये सारे नियम विधि हैं। लेकिन ये सारे मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको सरल चीज बता देती हूँ। सरल चीज मानसिक जप। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, किसी नियम की आवश्यकता नहीं, धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं, समय देने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मानसिक जप, इसको करने के लिए थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। यदि आप ठान लेंगे कि मुझे अपने दुखों को दूर करना है, अपनी चिंताओं से मुक्त होना है, आपके जो मनोविकार हैं, क्रोध, चिंता, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इससे दूर होना है, तो आपको ये अपनाना पड़ेगा। ये मानसिक जप आप शुरू कर दीजिए। अब देखिए कैसे इसको शुरू किया जाता है। सबसे पहले मैं इसी पर बात करती हूँ। तो शुरू में तो आपको परेशानी होगी, क्या होगी वो भी मैं बताती हूँ। शुरू में जैसे आप सोच रहे हैं कि मन में हम ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर राम जी का मंत्र, श्री राम जय जय राम, इस तरह से आप जो भी मंत्र, एक मंत्र आप ले लें, जो भी आपके इष्ट हो, जो भी आपको प्रिय लगे, आप एक मंत्र ले लें। मंत्रों में इतनी अपार शक्ति है दोस्तों कि आज के समय में वैज्ञानिक भी पूरी तरह से मंत्र की गहराइयों का पता नहीं लगा पाए हैं। आप जानते ही होंगे कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र पर कितने रिसर्च हो रहे हैं, हुए भी हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इसकी शक्ति का पता लगाना शायद किसी के वश में नहीं है। इतनी शक्ति है, इतना हमारा जो सनातन धर्म है इतना गहरा है, इतना विस्तृत है और इतना रहस्यमयी है, तो इसका पता लगाना किसी के वश की बात नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इन मंत्रों में समाई हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि सभी मंत्र चलते फिरते नहीं जपना चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसे आप चलते फिरते जप सकते हैं, जिसमें कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर भगवान राम जी का मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या फिर और कोई जो शाबर मंत्र इत्यादि होते हैं, ये सब हम चलते फिरते नहीं जप सकते हैं। गुरु मंत्र को चलते फिरते हमें नहीं जपना चाहिए। गुरु मंत्र की एक विधि होती है, बैठकर माला पर गुरु मंत्र जपा जाता है। गुरु मंत्र को मन में जपा जाता है, बोलकर नहीं जपना चाहिए। गुरु मंत्र किसी से बताना नहीं चाहिए। गुरु मंत्र के ये सारे नियम है, क्योंकि गुरु मंत्र की महिमा एक अलग है, बिल्कुल अपार है, तो इसकी तो नियम विधि है। इसे मैं नहीं कह सकती कि गुरु मंत्र आप चलते फिरते जपते रहिए,
इसका विधि होता है, इसका नियम होता है। ये बात हो गई। अब मैं जिन मंत्रों के बारे में मैंने बताया कि आप चलते फिरते जप सकते हैं, ये सिद्ध मंत्र हैं। इसके लिए आपको किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, अपने आप में सिद्ध है। आप चलते फिरते उठते बैठते जपिए, बिल्कुल भी मन में भ्रम नहीं लाइए। या फिर आप नाम जप भी कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं। तो ये बात हो गई। अब देखिए मानसिक जप की शुरुआत आप कैसे करेंगे। पहले उपांशु जप से शुरू करिए। आप सब पहले थोड़ा थोड़ा बोलकर, धीरे धीरे ही बोलकर आप अपने मंत्र को जपिए, उसका अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते कुछ दिन बीत जाए, तब आप अपने मन में उस मंत्र को जपना शुरू करिए। अब दूसरा जो तरीका है वो भी बताती हूँ कि आप मंत्रों को सबसे पहले सुनना शुरू कीजिए। मतलब आप मोबाइल इत्यादि में किसी इंस्ट्रूमेंट में लगा लीजिए और अपने कार्यों को करते हुए उस मंत्र को सुनिए, और सुनने के साथ साथ आप दोहराइए। मतलब मंत्र चल रहा है और आप भी बोल रहे हैं साथ साथ अपने मन में। इस तरह से आपका सबसे पहले क्या फायदा होगा कि आपका ध्यान केंद्रित होगा। सबसे पहला फायदा आपका ध्यान केंद्रित होगा और आपके मन से नकारात्मक जो विचार है, नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं आपके मस्तिष्क से, वो दूर होती जाएंगी। सबसे पहला फायदा। और जो धार्मिक फायदा है, भगवान का हम नाम ले रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो तो फायदा अलग से है। आपके रसोई घर में मंत्र जब चल रहा है, आप भोजन बना रही हैं, वो भोजन प्रसाद के रूप में हो जाता है। इतनी ज्यादा शक्ति है मंत्रों में। मंत्र से आप पूरे अपने जीवन को बदल सकते हैं, इतनी ज्यादा शक्ति है दोस्तों। यहाँ तक कि मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात आपको बता रही हूं, एक न एक दिन यदि आप इस बात पर विश्वास कर लेंगे, इसको अपना लेंगे, तो आप भी यही बात कहेंगे कि दुखों का पहाड़ आपके सामने खड़ा है और आप मंत्र से अपने आप में इतनी ताकत आप अपने अंदर लेकर आए हैं, इतनी शक्ति लेकर आए हैं कि दुखों का पहाड़ है लेकिन आपको चिंता नहीं है। आपको ऊपर वाले उस ईश्वर पर, उस भगवान पर भरोसा है कि वो संभाल लेंगे, वो देख लेंगे। मैं उनके चरण में हूं, उनका चरण मैं नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, वो सब कुछ संभाल लेंगे। दुख तो दूर नहीं हो जाते हैं, क्योंकि दुख तो हमारा प्रारब्ध है, हमें भोगना है। ऐसा मैं नहीं करी हूं मंत्र जब आप करिए आपके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे, आप बिल्कुल राज सिंहासन पर आप बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, जो हम कर्म करके आए हैं उसका पूरा भुगतान हमें करना है। लेकिन ये क्या कम बात है कि दुख हमारे सामने है, दुख हमारे जीवन में है, परेशानियां हैं और हमें चिंता नहीं है। हमें शक्ति मिल रही है, हमें ताकत मिल रही है, हमें विश्वास है ईश्वर पर। ये सिर्फ मानसिक जप से हो सकता है, ये सिर्फ मंत्र जप से हो सकता है। यकीन मानिए दोस्तों, ये बातें मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, पूरे अनुभव से कह रही हूँ। तो ऐसा आप करना शुरू कीजिए। पहले आप सुनना शुरू कीजिए और उपांशु जप आप शुरू कीजिए। धीरे 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 आपका जो मन है उसको बिल्कुल स्वीकार कर लेगा, अपना लेगा। तो शुरू में क्या होगा ये भी मैं बता देती हूँ। शुरू में क्या होगा, आप मानसिक जप करना चाहेंगे, थोड़ी देर आपने किया, आपका मन फिर भटकने लगेगा, आपको दूसरी दूसरी बातें याद आने लगेंगी, दूसरी दूसरी बातें आप सोचने लगेंगे। लेकिन बिल्कुल मत घबराइए, फिर आप अगले दिन यही कीजिए। मतलब अपने दिनचर्या में इसी को शामिल कर लीजिए। धीरे 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 होते होते आपका जो मन है वो बिल्कुल स्वीकार कर लेगा इस चीज को। आप अपने कार्य को करते रहेंगे, आप सभी कार्यों को अपने करिए और इस तरह से मानसिक रूप से अपने मन में मंत्रों को जपते रहिए। अब करते करते आगे क्या होगा, आगे यही मानसिक जप अजपा जप बन जाएगा। मतलब ये सिद्ध हो जाएगा, पक जाएगा, आपके अंतरात्मा में समा जाएगा, आपकी जैसे सांसों में ये समा जाएगा। आपकी श्वास आएगी जाएगी और ये मंत्र अपने आप चलेगा। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ध्यान भी नहीं करना पड़ेगा कि हमें मंत्र जप करना है, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये आपकी अंतरात्मा में बस जाएगा। लेकिन इसके लिए समय लगेगा, थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। जब ऐसा हो जाएगा दोस्तों, तो आपके जीवन से, आपके मन मस्तिष्क से सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। सब कुछ इतना मन आपका शांत हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, चिंताएं खत्म हो जाएंगी। उस ईश्वर में पूरी तरह से आप लीन हो जाएंगे और अपने जीवन में बिल्कुल शांति का अनुभव करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उपांशु से आप मानसिक जप से आप अजपा जप जब इस चीज को बना लेंगे, तो आपकी अंतरात्मा, आपकी श्वासों में जब वो मंत्र समा जाएगा, तो समझिए ये मंत्र आपने सिद्ध कर लिया। वैसे तो ये मंत्र अपने आप में सिद्ध है दोस्तों। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो हमारा जो मन है ना, ये हमारे कंट्रोल में आ जाता है। कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल है, मन हमारे वश में नहीं है। हम चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। मन हमारा कुछ और कहता है, दिमाग हमारा कुछ और कहता है। लेकिन जब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो इससे हमारा जो मन है हमारे कंट्रोल में आ जाता है।
हम जो चाहेंगे हमारा मन वही करेगा। हम जितने संयम में रहना चाहेंगे हमारा मन उसे स्वीकार करेगा। हमारा मन भटकेगा नहीं, हमारा मन विचलित नहीं होगा, हमारा मन चिंतित नहीं होगा, हमारा मन दुखी नहीं होगा, हमारे मन में ईर्ष्या नहीं आएगी, हमारे मन में लालच नहीं आएगा, हमारे अंदर क्षमा करने का गुण आ जाएगा। हमसे हमारे साथ किसी ने बुरा किया है हम उसको भी क्षमा कर देंगे। हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, हमारे अंदर संतोष आ जाएगा, हमारे अंदर धैर्य आ जाएगा। दोस्तों मैं कितनी चीजें बताऊं कि कितनी चीजें आपके अंदर स्वतः आ जाएंगी सिर्फ इसी मंत्र को सिद्ध कर लेने से। ये आपके ऊपर है, जिस मंत्र को भी आप सिद्ध करना चाहें। मैंने बता दिया कि यही जितने मंत्र मतलब चलते फिरते जपे जा सकते हैं उसे मैंने बता दिया कि यही सारे मंत्र आप चलते फिरते जपिए। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इन सब की विधि है। इन्हें बैठकर माला पर या फिर ऐसे ही बिना माला के भी आप करें, लेकिन इसका एक समय बनाकर बैठकर इस मंत्र को जपा जाता है। चलते फिरते नहीं जपना चाहिए। श्रवण आप कर सकते हैं अपने घर में। महामृत्युंजय मंत्र आपके चल रहा है, ये तो आपके पूरे घर की जो ऊर्जा को बिल्कुल सकारात्मक कर देगा। गायत्री मंत्र जो है आपके घर में गूंजे इसकी ध्वनि, तो आपके जो घर का वातावरण है ये सकारात्मक हो जाता है। श्रवण आप कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से चलते फिरते इन मंत्रों को न जपे। जितने मंत्र मैंने बताए ये मंत्र आप चलते फिरते जपे। दोस्तों आपको अपने जीवन से दुख को दूर करना है, बड़े से बड़े कष्ट को दूर करना है। आप यही रास्ता अपना लीजिए जिसमें कि आपका कुछ भी लगने वाला नहीं है। आप एक न एक दिन जरूर कहेंगे कि हाँ, कितना प्रभाव आपके जीवन में पड़ा। पूरी तरह से आप लीन हो जाइए, पूरी तरह से भगवान का ध्यान करके आप मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए। जिस भी मंत्र को आप जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवान भोलेनाथ जी हैं, भगवान विष्णु जी हैं, भगवान राम जी हैं, आप मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। तो ये दोस्तों बात थी मंत्र जप के विषय में, और यही तरीका है नाम जप का भी। इसमें से आप चाहें तो मंत्र जप करें, चाहे तो नाम जप करें। बहुत से लोग ये भ्रम में आ जाते हैं कि मंत्र तो सिद्ध करना पड़ता है, मंत्र का तो नियम होता है, मंत्र की तो विधि होती है। तो वो मैंने बताया, जिन मंत्रों की विधि होती है, जिन मंत्रों का नियम होता है, वो भी मंत्र मैंने बताया कि उनकी नियम होती है, उनकी विधि होती है। उसे आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन जिसको कर सकते हैं उसे आप करिए, उसे आप अपना लीजिए, अपने जीवन में समाहित कर लीजिए। आप पूजा 5 मिनट ही कीजिए, आप पूजा 2 मिनट ही कीजिए। अपने घर में केवल धूप दीप कर दीजिए, भगवान के सामने सर झुका लीजिए, और पूरे समय अपने कार्यों को करते हुए आप ये मानसिक जप अजप करते रहिए। दोस्तों यकीन मानिए, कितना यकीन दिलाऊं, बार बार मैं यही शब्द बोल रही हूं कि यकीन मानिए, आपके जीवन से दुख दूर हो जाएंगे। किसी से अपनी पीड़ा मत कहिए, किसी से अपने कष्ट को मत कहिए, सिर्फ ईश्वर पे, भगवान पे भरोसा रखकर आप ये उपाय करना शुरू कर दीजिए, जिस उपाय में आपका 1 रुपया भी लगने वाला नहीं है। दोस्तों तो ये कार्य करके देखिए, अपने जीवन से दुखों को दूर कर दीजिए। नियम बताया मैंने कि ये नियम होते हैं मंत्र जप के। और भी कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, मंत्रों के विषय में, स्तोत्र चालीसा इत्यादि के विषय में बताऊंगी आगे दूसरे वीडियो में। फिर मिलती हूं आप लोगों से एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।